हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हम आज से नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.6। अब तक हमने 4.5, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1 ये सारा खत्म करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा। आज से हम इस वीडियो के माध्यम से 4.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज आपको समझाएंगे और कुछ सवाल भी कराएंगे। ठीक है, चलिएगा। इसमें आपको आएंगे कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बोलेगा आव्यूह विधि से हल करो, आव्यूह विधि से हल करो। एक टाइप को तो ये रहेंगे क्वेश्चन। दूसरा ये रहेगा कि ये बताना है निम्नलिखित समीकरण निकाय को बताओ कि ये संगत है या असंगत है, यानी कि इस निम्नलिखित समीकरण समूह संगत निकाय हल रखता है या नहीं, यानी कि ये हल रखता है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है, स्पेशली ये वाला 8 अंक का सवाल 100% इस एक्सरसाइज से 8 अंक का सवाल 100% आएगा 2024 के एग्जाम में। ठीक है, इस चीज को वीडियो को सेव कर लो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाला सवाल पिछले जब से ये बोर्ड परीक्षा 12th में आया है ये वाला चैप्टर, तब से हर बार इसमें से 8 नंबर का सवाल आ रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं पेपर के, तो उन सभी सेटों में ये देखने को मिलेगा। इसलिए इन सवाल को जरा ढंग से समझ लेना। अब इनको हल करने का तरीका क्या रहता है वो चीज समझो जरा। इसमें आपको इस तरह से समीकरण दे रखी होती है, एक समीकरण, दो समीकरण कि आव्यूह विधि से हल करो, या 3 समीकरण। ये वाला जो सवाल है 3 समीकरण वाला, ये वाला 8 अंक का आता है, तो ये वाला आता ही नहीं है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक है, चलिएगा। तो मैं आपको बता दूं बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि आपको इस तरीके से 3 समीकरण आपको दे रखे होंगे। जैसे एक समीकरण ये हो गई इस रूप की a1x, यानी इस तरीके की, फिर दूसरी, तीसरी, तो इस तरीके से 3 समीकरण आपको दे रखी होंगी। ठीक है, उन समीकरणों से सबसे पहले आपको 3 आव्यूह बनाने हैं, एक आव्यूह, दूसरा आव्यूह, तीसरा आव्यूह। जैसे कि ये वाला समीकरण को हल करना बता दे रहा हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना। जैसे ये है, इससे पहले एक आव्यूह बनाएंगे a, कैसे बनेगा, x का गुणांक यहाँ पर कितना 1 है, y का गुणांक यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना 2 है, y का गुणांक कितना 3 है, ये बनेगा एक आव्यूह। फिर एक x आव्यूह बनाएंगे, x किस में दे रखी है समीकरण, वेरिएबल x y में दे रखा है x y इस तरह से। और एक b क्या है, कितनी वैल्यू है, 2 3 इस तरह से बन जाएंगे। ऐसे एक यहाँ पे आव्यूह बना लो, एक इस तरीके से बनेगा। पहली समीकरण x का गुणांक कितना है 2 है, y का गुणांक कितना है 3 है, z का गुणांक कितना है 3 है। ऐसे x का गुणांक यहाँ पे कितना, कुछ नहीं है तो 1, y का गुणांक यहाँ पे कितना है -2 आ जाएगा, z का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर x का गुणांक कितना 3 है, यहाँ पर y का गुणांक कितना माइनस, यानी कि -1, और z का गुणांक कितना है -2, ये आ गया। ऐसे यहाँ पर x का लिखेंगे तो x का क्या हो जाएगा आपका x y z, ये आ जाएगा। ठीक है, x y z। अब आपका b बराबर लिख देंगे, b बराबर, ठीक है, तो कितना 5 - 4 3, 5 - 4 3, ये इस तरह से ये b बन जाएगा इधर वाला, 5 - 4 3। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से निकालने होते हैं किसी भी सवाल में। ठीक है, अब इसको हल करने के 2 कंडीशन बनती है, 2 केस बनते हैं, 2 स्थिति बनती है। एक केस नंबर 1 और केस नंबर 2। पहला केस तो ये है कि जो आव्यूह है इसका आपको क्या निकालना है, मोड निकालो। अब मोड निकालेंगे तो अब ये पहली चीज देखो, यहाँ तक बस सिंपल तरीके से समझाऊं। ये एक आव्यूह है तो आव्यूह को आप इनवर्स निकालोगे, ये 3/3 का है तो इसका भी इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन, 2 केस इसी तरीके से बनते हैं। यदि किसी का A व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय का मतलब यदि A इनवर्स निकल रहा है तब कैसे हल करेंगे, ये कंडीशन, ये A अव्युत्क्रमणीय का मतलब ये है कि आपका A इनवर्स यदि नहीं निकले तब, A इनवर्स जब ना निकले, एक A इनवर्स निकल जाए और एक A इनवर्स ना निकले। ठीक है, मतलब ये है
कि यदि इस आव्यूह का ए इनवर्स यदि आप निकाल सकते हो तो ये वाली कंडीशन से हल होगा। यदि आपका ए इनवर्स ना निकलेगा तब, तो ए इनवर्स कब नहीं निकलता है, ए इनवर्स तब नहीं निकलता जब ए का मॉड ये कितना 0 आ जाता है, तब आप ए इनवर्स नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा जैसे अब हमारा ये है, इसका ए इनवर्स निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 3 एक 3, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 3 एक 3 माइनस 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका 3 में 4 गया माइनस का ए इनवर्स इसका निकल रहा है। ए इनवर्स यानी सॉरी, जब ए का मान, ए का मॉड यदि कुछ भी आ जाए, यदि ए का मॉड आपका 0 आ जाता है तब आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, और ए का मान 0 छोड़कर कुछ भी आ जाए तब ए इनवर्स निकाल सकते हो। तो इसका ए इनवर्स निकल जाएगा। जब इसका ए इनवर्स निकल जाएगा तो बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जब ए इनवर्स निकल जाता है, यानी कि ए इनवर्स यदि आप निकाल सकते हो, तब हम इसको किस तरीके से हल करते हैं, लिखिएगा x बराबर लिख देते हैं ए इनवर्स बी। आखिर ये आया कैसे, ये भी सीख लो, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये यहीं से चीज आती है, देखिएगा आपको पता चल गया, ये हमने एक आव्यूह बना दिया, यहीं से हमने ये एक्स वाई में, यानी कि ये जो वैल्यू थी ए किस रूप में दे रखी है, एक्स वाई में दे रखी है, जिसको हमने एक्स बनाया है। ये एक्स बराबर इधर क्या है, इधर से हमने 2 3 यानी कि ये आव्यूह क्या है बी, इस रूप की दे रखी होगी। नॉर्मली हम दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में। ए इनवर्स की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब ए इनवर्स की ए में मल्टीप्लाई करोगे एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये ए इनवर्स बी हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आइडेंटिटी आई बन जाती है, और आप ऐसे ही समझ रहे हो एक्स में एक्स इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, एक्स कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह की भाषा में ये एक्स है बराबर ए इनवर्स बी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कभी भी याद रखिएगा, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली जब हमारा ये ए इनवर्स आप निकाल सकते हो तो ये वाली कंडीशन में रख दो, इससे ही आपका सॉल्व हो जाएगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, यदि आपका जब ए इनवर्स नहीं निकाल पाओ, तब जब ए इनवर्स आपका नहीं निकले, मतलब नहीं कब नहीं निकलेगा, जब आपका ए का मॉड यदि 0 आ जाए तब कंडीशन क्या बनेगी, तब कुछ अलग चीजें बदल जाएंगी। फिर आपको ए इनवर्स नहीं निकालना है, फिर आपको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। और ये भी यदि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो तो 0 नहीं आए, तब जब 0 ना आए यानी कि कोई भी आव्यूह बन जाए 0 0 ना बने उसमें, तब आप बोलेंगे कि उसका, जब 0 नहीं आए तब बोलेंगे उसका कोई हल नहीं है। और समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है। समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा, और उस समीकरण के हल कितने रहेंगे, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, यदि एडजॉइंट ए इंटू बी ये निकालने के बाद यदि 0 आ जाए, यानी 0 0 0 सारी चीज 0 0 हो जाए, तब हम बोलेंगे कि वो समीकरण कैसा है, उस कितने हल होंगे समीकरण के, अनंत, या तो अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, और तो या तो वो संगत कहलाएगी या असंगत कहलाएगी। ठीक है, ये कंडीशन में संगत या असंगत कहलाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात चीजें। ठीक है, बस यही सारी चीजें हैं। और एक चीज और सीख लो यहाँ से, आपको मैं बता दूं, यदि आपका जिसमें ए इनवर्स आप निकाल सकते हो, जिसमें आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, यानी कि आपका ए नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो समीकरण समूह है वो कैसा कहलाएगा, संगत कहलाएगा, और ये व्युत्क्रमणीय रहेगा, तो इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें संगत और असंगत ही पूछता है। ठीक है, निकाय समीकरण निकाय संगत है या असंगत है, तो वो भी अभी सिखाते हैं, आपको सवाल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, संगत और असंगत का कॉन्सेप्ट समझ में आया। यदि आपका ए का मॉड आपका 0 बैठ रहा है तो असंगत कहलाएगा। ठीक है, असंगत कहलाएगा। और यदि ए का मॉड आपका 0 नहीं है तो वो संगत कहलाएगा। बस इतना याद रखिएगा, कोई भी समीकरण समूह है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं।
आप कुछ भी चीज मत सीखिए, सीधे सीधे इन चीजों को सीख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपने एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज के सवालों को करते हैं। एक्सरसाइज के सवाल में ये बोला, पहला ये हेडिंग डाला है कि सवाल 1 से 6 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक समीकरण निकाय संगत है या असंगत है ज्ञात करो। यानी कि समीकरण निकाय को ज्ञात करो कि ये संगत है या असंगत है। तो बस ये चीज आपको बतानी है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया है, क्या है कि आपको ए का मॉड निकालना है। यदि वो 0 आ गया तो कैसा है, असंगत है, और यदि 0 नहीं आया तब आपका क्या है, वो संगत है। इसमें संगत, इसमें असंगत होगा। बस ये चीज आपको ज्ञात करनी है। चलिएगा, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपको क्या है, ये समीकरण दे रखी है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए कैसे निकलेगा, x का गुणांक यहाँ पे 1 है, y का गुणांक यहाँ पे 2 है, इस तरह से लिख दो बस। यहाँ पर x का गुणांक कितना 2 है, यहाँ पर y का गुणांक कितना है 3 है, ये निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, हम सीधे सीधे इसका निकालेंगे a का मॉड। a का मॉड कैसे निकलता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 एकम 3 माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 दूनी 4, कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्या माइनस का 1 0 है, बिल्कुल 0 नहीं है, तो लिख देंगे नॉट इज इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसा लिख दो, ये आ गया माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि a का मॉड नॉट इज इक्वल टू 0, कितना आ रहा है, माइनस का 1, कितना आ रहा है, a का मॉड आ रहा है माइनस का 1, यानी कि ये 0 नहीं है। इसलिए समीकरण निकाय कैसा है, समीकरण निकाय, इसलिए समीकरण निकाय कैसा कहलाएगा, संगत कहलाएगा। मैं क्या बताऊं, जब 0 ना आए तब आपका क्या कहलाएगा, संगत। संगत है, लो हो गया। बस संगत और असंगत निकालना है। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा, इसका मैं a का मॉड निकाल ले रहा हूँ। इसमें x का गुणांक कितना है, 2 है, y का गुणांक कितना, माइनस का 1, x का गुणांक यहाँ पर कितना 1, y का गुणांक यहाँ पर भी 1। तो इसका मॉड निकाल दीजिए। a का मॉड कैसे निकलेगा, 2 एकम 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस 1 में तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस का 1, 2 1 3, तो ये कैसा कहलाएगा, 3 आ गया। तो लिख देंगे नॉट इज इक्वल टू 0, कैसा कहलाएगा, संगत। ये भी आपका संगत हो जाएगा। चलिएगा, आपको हर चीज इसी तरीके से करनी है। इसमें भी a निकाल लो, a कैसे निकला, x का गुणांक यहाँ पर कितना 1, y का गुणांक यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर x का गुणांक कितना 2 है, यहाँ पर y का गुणांक कितना 6 है। चलिए a का मॉड निकालो। मॉड कैसे निकलेगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 में से 6 गया 0। देखिएगा ये आ गया 0, तो मतलब क्या है, ये 0 आ गया तो कैसा है, असंगत। 0 आने पर असंगत। निकाय कैसा होगा, समीकरण निकाय असंगत है, ठीक है। 0 आ गया तो असंगत है। चलिए ऐसे ही इसमें आ जाओ, a निकालो। a कैसे निकालोगे, x का गुणांक यहाँ पर कितना 1, y का गुणांक यहाँ पर कितना 1, z का गुणांक यहाँ पर कितना 1, x का गुणांक यहाँ पर कितना 2, y का गुणांक यहाँ पर कितना 3, z का गुणांक यहाँ पर कितना 2, x का गुणांक यहाँ पर कितना 1, y का गुणांक यहाँ पर कितना 1, z का गुणांक यहाँ पर कितना 2a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे निकलेगा, ध्यान से समझ लो, इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा ऊपर वाले के साथ हम विस्तार करेंगे। इसका पहला ले लेंगे 1, जब पहली लाइन को छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 2 1 2a, ठीक है। ये वाली छुपाया, 3 2 1। अब इसको छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, पहली बात तो यहाँ पे कितना है a, जो भी चिन्ह होता है उसको विपरीत कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है। इसको छुपा लेंगे, 2a 2a ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरे वाला जो अपन लेते हैं प्लस का 1, ये इसको छुपा लेंगे, 2 3 AA। इतना तो आप जानते ही हो सभी लोग। चलिएगा 1 से तो कोई लेना देना है नहीं, सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6a माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया माइनस का। 1 से तो कोई लेना देना है नहीं, 1 को मारा बोली सीधे माइनस और ब्रैकेट लगा देंगे। 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 दूनी 4a माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2a हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 1 है तो 1 से तो कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 एकम 2a, 1 की मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 3a। इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 गया तो 4a,
तो ये माइनस, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे तो 2a, ठीक है, प्लस अब देखिएगा 2a माइनस का a, ठीक है, कितना, अलार्म बोल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अलार्म बोल रहा था, ठीक है, ये आ गया, 4a में से 2a जाएंगे, 2a बचेंगे, माइनस लगा हुआ माइनस का, 2a में से 3a जाएंगे तो माइनस का a बचेगा केवल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ये हो जाएगा आपका 4a माइनस 3a, 4a में से a आ गया, तो a का जो मॉड है वो a आया, लेकिन 0 नहीं आया, 0 नहीं आया है तो आप लिख दोगे ये आ रहा है, कैसा लिख दोगे, संगत, ये भी कैसा है, संगत, ये भी आपका संगत कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। आगे देखिएगा, चौथा हो गया, पांचवा और छठा वो सवाल भी करा दे रहा हूँ आपको, टेंशन ना लेना, ठीक है। चलिए ये आपका दे रखा है, किताब के पेज निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा सवाल देखिए, 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2 और 2y माइनस z बराबर -1, 3x माइनस 5y बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं, देखिए टेंशन मत लो, घबराओ नहीं। देखिएगा आपको सबसे पहले a निकालो, पहले a कैसे निकलेगा, x का गुणांक कितना 3 है, y का गुणांक कितना -1, z का गुणांक कितना है -2। यहाँ पर देखिए y है या z है, लेकिन x नहीं दे रखा, जब x नहीं दे रखा है तो 0 लगा, जो चीज नहीं दे रखी वो 0, y की जगह y का गुणांक कितना 2 है, z का गुणांक कितना -1 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक कितना -5 है, लेकिन अब z नहीं दे रखा, तो जो नहीं दे रखा है उसका 0 लगा दो, बस बात खत्म, ठीक है। अब आपका a का मॉड निकालेंगे, a का मॉड कैसे निकालेंगे, इसके सापेक्ष हम विस्तार करेंगे, पहला 3 ले लेंगे, 3 पहली लाइन को छुपा लेंगे, कितना बच रहा है 2 -1 और 5 -5 0, ये बचा। बीच वाले का चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 1, बीच वाले का हमेशा चिन्ह बदलेंगे, 0 1 0 1 -1 0, फिर जो भी है ये वाला -2, ये वाली चीज पूरी की पूरी लेंगे और इस लाइन को छुपा लेंगे, 0 2 -1 5, 0 2 -1 5 दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये 3 चौका क्यों, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर -5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 इंटू ये 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, वो सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये -2, 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0, फिर -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर पहले से लग रहा था, प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपका 3 की मल्टीप्लाई इसमें कितना -5, मतलब ये आ जाएगा 3 गुणा -5 बचेगा, ठीक है, प्लस ये 1 गुणा ये कितना 1 बचेगा 1, फिर प्लस सॉरी ये -2 है, -2 गुणा और ये कितना 2 बचेगा, अब कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, प्लस 1 प्लस आ जाएगा 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, -4 ये -19 हो जाएगा, प्लस का 1, ये कितने -18 आ जाएगा, ये -18 आ गया, a का मॉड, देख -18 आया लेकिन 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया है तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय कैसा है, संगत है, ये संगत आ गया। यदि ये 0 आ जाता तो हम असंगत बोल देते, ठीक है। चलिएगा ये 5वां हो गया। अब छठा जो सवाल है ये आपको दिया जा रहा है होमवर्क में, और 7वां जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से आपके नए कॉन्सेप्ट के सवाल चलेंगे कि आपको समीकरण हल करनी सिखाऊंगा, मैं समीकरण हल करनी बताऊंगा, आव्यूह विधि से समीकरणों को हल कैसे करते हैं, आव्यूह विधि से समीकरणों को हल कैसे करते हैं वो चीज़ बताई जाएंगी। तो पहले इसको कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में, और हाँ, आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको
इनवर्स निकालना आना चाहिए। तो इनवर्स की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इतना जरूरी है क्योंकि बिना ए इनवर्स से पहले ए इनवर्स ही निकाला जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सभी जितने मैंने पुरानी कई ए इनवर्स निकालने के 3-4 अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएं, सारे देख लेना। जो सबसे ज़्यादा इजी लगे उसको आप लर्न कर लेना, याद कर लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि मैं आगे सवाल कराऊं तो आपको सब कुछ समझ में आने लगे। हालांकि मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन एक बार पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं।